क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 का जो आगे क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे थे स्टूडेंट, प्रोटेक्टेड फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एस बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है वो बिलोंग्स टू कहते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है स्टूडेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एस का जो भी एलिमेंट है वो कहाँ पर आने चाहिए, रियल नंबर पर आने चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स आर प्रेजेंट इन रियल नंबर, यानी एक्स जो है एस का जो एनी एलिमेंट है वो रियल नंबर के अंदर होना चाहिए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल, ये हमने क्लास 11 में अच्छी तरह से पढ़ा था। तो ये एस बिलोंग्स टू रियल नंबर जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल शो करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हम ये शो कर रहे हैं स्टूडेंट। तो पहले हम मॉडुलस का ये जो सिंबल है वो मॉडुलस का है। तो मॉडुलस क्या है वो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। मॉडुलस जो है हम ब्रेक करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर, और मैंने एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन 0 होने पर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट, एस ग्रेटर देन 0 भी है और एक्स इक्वल टू 0 है भी, वो दोनों है, यानी एस से बड़ा और एक्स से बड़ा और एक्स से 0 से बड़ा और 0 का बराबर और बड़ा होना चाहिए। वो जो नंबर है वो एक्स होगा। तो एक्स इज लेस देन 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट, 0 से छोटा जो सभी वैल्यू है वो माइनस एस हो जाएगा। तो ये ब्रेक कर यहाँ दिया था। तो मॉडुलस की एक्चुअल डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट, मॉडुलस से है ऑल पॉजिटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को वो नेगेटिव कर लेते हैं। तो एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू मोर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोर एक्स है। मोर एक्स से है वो ब्रेक करके ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ये होगा, नेगेटिव होगा ये होगा। तो मॉडुलस क्या करते हैं स्टूडेंट, एवरी वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कर लेते हैं। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स के अंदर -1 होगा तो मॉडुलस के 1 मोर नेगेटिव देगा, तो -1 + 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2 होगा तो वो भी मॉडुलस के 1 मोर नेगेटिव देगा, तो -1 प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह एवरी नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर लेते हैं मॉडुलस जो है। अगर हम पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव होगा तो एज इट इज ही रहेगा, यानी मॉडुलस ऑफ 1 जो है 1 होगा, तो -1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस के अंदर 2 होगा तो वो 2 ही हो जाएगा। ये मॉडुलस के एक्चुअल डिफिनेशन है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, हमने ये मॉडुलस जो है हम अच्छी तरह जान लिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे थे, हम क्वेश्चन में आते हैं। तो मॉडुलस हमने अच्छी तरह जान लिया। तो मॉडुलस तो है, अगर यह हमारा एफ एक्स जो है क्या दे रहे थे यहाँ, हमारा एफ एक्स जो है, ये जो हमारा एफ एक्स है वो मॉडुलस के अंदर फंक्शन जो है मॉडुलस के अंदर x - 1 है। तो अगर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर हमारा एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स होता तो ये मॉडुलस का सिंबल है, ये मॉडुलस का सिंबल है, एफ एक्स होता। एफ एक्स जो है इस डिफरेंशिएबल, अगर ये जो मोड एक्स की जगह में एफ एक्स होता इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ये जो एफ एक्स को तो मोड एक्स है, ये डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वो अगर ये वो प्रूव करने के लिए हमें कहा तो कैसे होगा स्टूडेंट, ये जो है मॉडुलस ऑफ x - 1 है या तो मोड एक्स है। तो हम पहले हम ये करने से पहले ये जो मैंने एग्जांपल क्वेश्चन दिया था वो कर लेते हैं। उसका भी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो। अगर ये होता तो, यानी ये जो एफ एक्स है इसकी जगह हम मोड एक्स हुआ, जो हमारा एक्स जो है वो रियल नंबर का रियल नंबर हुआ तो इसका हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये हम डिफरेंशिएबल है या नहीं ये हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर कर लेते हैं उसका हम पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का सिंबल है।
राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 पर कर रहे हैं तो लिमिट एस टेंड टू 0, हमारा पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एस, ये एट एक्स इक्वल टू ए का फॉर्मूला है, एट एक्स इक्वल टू ए का फॉर्मूला है ये, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, लिमिट जो लिमिट है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एस माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एस, ये हो जाएगा। अब माइनस अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा माइनस एस, ये एट एक्स इक्वल टू ए पर उसका फॉर्मूला है, हमारा तो 1 है तो ये जो a है उसके जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 लिखेंगे, तो ये जो a है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हम अभी हमारा सॉल्यूशन जो है इसका जो कुछ ये जो मैंने एग्जांपल क्वेश्चन दिया था, एग्जांपल क्वेश्चन जो एफ एस इक्वल टू मोड एस हुआ तो ये डिफरेंशिएबल है या नहीं एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो ये पहले ये कर लेते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने से पहले ये करते हैं क्योंकि वो बहुत आसान हो जाए इसलिए। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ओ 1 प्लस एस माइनस एफ ओ 1 अपॉन एस हो जाएगा यहाँ इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे भी, तो 1 माइनस एस माइनस एफ ओ 1 अपॉन माइनस एस, ये माइनस एस है अपॉन माइनस एस जो है यहाँ हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव कर दिए लिमिट एस टेंड्स टू 0, हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ, हमारा एफ एक्स जो है मोड एक्स है, हमारा एफ एक्स जो है यहाँ मोड एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स ये यहाँ देखो यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, लेकिन जी यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है हम वो चेक कर लेने हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा एफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स, हमारा एक्स जो है यहाँ 1 प्लस एस है, तो ये जो एस है उसके जगह हम क्या पुट कर लेंगे 1 प्लस एस, तो ये क्या हो जाएगा एफ ओ 1 प्लस इस तरह हो जाएगा इक्वल टू ये मोड एक्स है, इसकी जगह एस की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 1 प्लस एस पुट कर लेंगे, इस तरह यहाँ ये जो मैं यहाँ लिखा था वो यहाँ पर लिखेंगे, एस की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ एस की जगह हम 1 प्लस एस ही पुट कर लेंगे यहाँ, तो अब वो 1 प्लस मॉडुलस के अंदर में ही हम 1 प्लस एस पुट कर लेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ एक्स है मोड एक्स है, एस की जगह 1 पुट करेंगे, ये मोड एस के अंदर ही हम 1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर भी मॉडुलस के अंदर ही 1 आ जाएगी अपॉन एस, इस तरह हो जाएगा। तो इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, अभी भी मैंने कहा था मॉडुलस से ऑल वैल्यू को वो पॉजिटिव कर लेते हैं, तो एग्जांपल में यहाँ लिखती हूँ, एग्जांपल में अगर जो मॉडुलस ऑफ 1 है और मॉडुलस ऑफ 1 प्लस अगर मॉडुलस ऑफ 2 प्लस ए हुआ तो ये क्या हो जाएगा ओपन करके 2 प्लस ए ही लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस जो है मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह हम ऐसे तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 1 प्लस एस है, तो यहाँ तो हमारा 1 प्लस एस है, वो ओपन करेंगे तो ये 1 प्लस एस ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर 1 होगा तो ये 1 ही रहेगा, मॉडुलस के अंदर 2 होगा तो 2 ही रहेगा, 7 होगा तो 7 ही रहेगा, तो इस तरह हम यहाँ कर रहे हैं। मॉडुलस के अंदर क्या है यहाँ 1 प्लस एस है, तो ये 1 प्लस एस ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये मॉडुलस के अंदर 1 है वो ओपन करके 1 लिख सकते हैं अपॉन एस, इस तरह लिखेंगे, ये 1 से 1 कट हो जाएंगे, कट करेंगे तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये जो एस अपॉन एस ये मिल रहे हैं, तो ये कट करके 1 हो जाएगा, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 यहाँ क्या मिलेगा 1 ही, रिमेनिंग में क्या बचा 1 बचा,
तो लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो एस टेंस टू 0 यानी एस टेक्स वेरी क्लोज टू 0। ये एस जो है वो 0 पुट करने के लिए यहाँ कोई एस नहीं है, कट करके 1 हो गया है। तो यहाँ एस को पुट करने के लिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एस वैल्यू नहीं है। तो हम क्या बचेगा, ओनली ये जो 1 है वो ही यहाँ में हो जाएगा। ये जो 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव है। इस तरह हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यहाँ निकालेंगे। तो हमारा एफ एक्स क्या था, अभी भी हमारा फंक्शन का जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, उसका हम निकाल रहे थे, उसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एस, एफ एक्स क्या है यहाँ एक्स है, यहाँ एस की जगह 1 माइनस एस है, तो एफ 1 माइनस एस यहाँ हो जाएगा। तो एस की जगह मॉडुलस के अंदर ही एस की जगह 1 माइनस एस हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू एफ 1 माइनस एस की जगह मॉडुलस के अंदर ही 1 माइनस एस, मॉडुलस के अंदर ही 1 माइनस एस लिखेंगे, माइनस एफ 1। तो ये एस की जगह 1 लिखेंगे, तो एफ 1 हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर ही 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ ये सभी जो है आप पुट करेंगे, तो ये मॉडुलस के अंदर ही ये 1 हो जाएगा अपॉन माइनस एस। तो मैंने अभी भी कहा था मॉडुलस ने क्या किया, मॉडुलस ने और जो सभी वैल्यू जो है वो नेगेटिव कर लेते हैं। अगर मॉडुलस के अंडर -2 होगा तो मॉडुलस की 1 मोर नेगेटिव देगा और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह अगर मॉडुलस के अंदर, एग्जांपल में कुछ और देती हूँ, मॉडुलस के अंदर 1 माइनस एक्स होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो जो है ओपन करके प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस मॉडुलस की 1 मोर नेगेटिव देगा, तो 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ओपन करके ये 1 प्लस एक्स, इस तरह ये जो वैल्यू है इस तरह भी ले सकते हैं। तो मॉडुलस जो है एवरी वैल्यू को वो पॉजिटिव कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0, ये जो 1 माइनस एस है वो पॉजिटिव रहेगा, माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर है, तो 1 प्लस एस ही ले सकते हैं। ये जो मॉडुलस 1 है, 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो -1 ही अब हमें मिलेगा अपॉन माइनस एस, इस तरह हो जाएगा। तो ये से 1 से -1 कट हो जाएगा। तो रिमेनिंग में क्या बचा हम देखते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एस अपॉन माइनस एस, ये कैंसिल करके क्या बचा, -1 बचा। तो लिमिट एस टेंस टू 0, -1 बचा, एस को 0 पुट करने के लिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ -1 ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला, 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। अगर हमारा डिफरेंशिएबल, हमारा लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी जो है, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये लिमिट पे होता तो ये लिमिट एग्जिस्ट होता। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रही है, तो डिफरेंशिएबिलिटी है। तो डिफरेंशिएबल कब होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ तो बराबर नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं हो रहा है। जब और हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है यहाँ एट x इक्वल टू 1 पर। सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमने यहाँ प्रूव कर दिया है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। तो एस x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमने यहाँ ये जो है हमने यहाँ पुट कर दिया। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन जो है वहाँ आते हैं। पहले ही रिव्यू करती हूँ, ये जो क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है मॉड एस का, वो हमने वो डिफरेंशिएबल है या नहीं हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। ये मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 9 आने से पहले ये क्यों कर रही हूँ, आप लोगों को ये अच्छी तरह आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 करने से और आसान होगा, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन जो है मॉड एस जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, पहले ये प्रूव किया है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट।
अब ठीक हो गया है, मेरे मार्क्स जो है वो थोड़ा कवर हो गया था। तो आगे आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की एच क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे वो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, क्वेश्चन में कह रहे थे कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, पहले ये हम करते हूँ। तो देखो यहाँ, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, हम ये प्रूव करना है। तो मैंने अभी भी मॉडुलस का जो मॉडुलस एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है उसका जो डिफिनीशन है मैंने अभी भी ब्रेक करके दिया था। यहाँ पर भी हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ब्रेक करेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा, मॉडुलस एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर, मैंने x होगा इफ x इज लेस देन 0 होने पर, ये क्या था, ये मॉडुलस का डिफिनीशन था। तो हमारा तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम चेक करना था, यहाँ तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना था। तो यहाँ हमारा एफ एक्स क्या था, यहाँ तो हमारा एफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है। तो एफ एक्स जो है यहाँ क्या दे रहे हैं, एक्स माइनस 1 है। तो अगर हम ये ब्रेक कर देखें तो ये क्या मिलेगा, इस तरह करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 पर करेंगे यहाँ, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, यहाँ एक्स क्या है हमारा, यहाँ जो हमारा एक्स है वो एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ एक्स माइनस 1 हो जाएगा इफ एक्स इज एक्स जो है ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने अब लिखा था। हमारा एक्स क्या है यहाँ, हमारा एक्स तो एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये जो -1 है इक्वल टू के बाहर आ जाएगी। तो ये किस तरह हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह ये जो एक्स माइनस 1 है, ये जो एक्स माइनस 1 है माइनस 1 है वो इक्वल टू के बाहर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले ये रिमूव करके भी इस तरह ये जो है रिमूव करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने पर ये मिल जाए। तो माइनस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हमारा माइनस होगा लिखेंगे, और एक्स है, एक्स क्या है यहाँ, एक्स माइनस 1 है, तो इस तरह लिखेंगे। तो हमारा ये माइनस एक्स है, तो ये ओपन करेंगे तो क्या मिलती है, देखो माइनस एक्स प्लस 1। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, 1 माइनस एक्स ही लिख सकते हैं यहाँ। इसके जगह ही हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम क्या ले सकते हैं यहाँ, 1 माइनस एक्स ही लिख सकते हैं। 1 माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज, और ये जो 1 माइनस एक्स है वो लेस देन 0 माइनस लेस देन 0 होने पर, ये तो ये जो क्या है, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये जो मैंने यहाँ क्या हो रहे हैं, 1 माइनस एक्स है, एक्स इज लेस देन 0 होने पर। तो ये हम कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ये जो माइनस एक्स है वो इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स जो है लेस देन 1 होने पर ये ऐसी तरह हो जाएगा, लेस देन एक्स जो है लेस देन 1 होने पर ये जो फंक्शन है वो हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स जो है लेस देन 0 हो रहा है, तो ये माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू बाहर हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये जो है x जो है लेस देन 1 इस तरह हो जाएगा। तो ये x जो है लेस देन 1 होने पर ये जो फंक्शन है इस तरह हो जाएगा। तो हम ये जो है कैसे ले सकते हैं, हम x लेस देन 1 ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम कैसे ले सकते हैं उसे, x लेस देन 1 होने पर ये जो फंक्शन है वो हो जाएगा। तो ये
ये हमने ब्रेक करके ये जो है मॉडुलस का डिफिनीशन है और आगे आते हैं स्टूडेंट। अभी के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने पर हम ये यूज़ करेंगे। ये जो है मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये हमें अच्छी तरह जानना था, इसलिए मैंने ये अभी के लिए ये मैं करती हूँ। तो हम रेहन डेरिवेटिव पहले की तरह हम सोल्व करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू मो एस की तरह ही हम ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। तो हम हमारा एफ एक्स क्या था, यहाँ हमारा एफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है। ये फर्स्ट ब्रैकेट नहीं है, ये हमारा मोड है, मॉडुलस है। तो मॉडुलस का सिंबल हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छी तरह हम ऐसे लिखेंगे। तो ये जो दोनों लाइन है ऐसे, इसके अंदर ही हम x माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये उसका हम एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसका हम लेहन डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो पहले हम राइट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट डेरिवेटिव इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारा, लिमिट आइस टेंस टू 0 एट एक्स इक्वल टू ए होगा। ये एट एक्स इक्वल टू ए का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, एफ ऑफ ए प्लस आइस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन आइस। ये एट एक्स इक्वल टू ए का फॉर्मूला है। यहाँ तो एट एक्स इक्वल टू 1 का निकालना है, तो एस की जगह हम ये जो ए है उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। तो ये एफ ओ 1 प्लस आइस माइनस एफ ओ 1 अपॉन आइस, इस तरह हो जाएगा। ये हमारा 11 डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हम 11 डेरिवेटिव निकालेंगे उसका एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो लिमिट पहले हम एट एक्स इक्वल टू ए का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिमिट आइस टेंस टू 0 एफ फॉर्मूला क्या था, 11 लिमिट का। तो एफ ऑफ 1 माइनस आइस, यहाँ तो 1 ए है, तो ये एफ ऑफ ए माइनस आइस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस आइस, एस ये लेहन डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम निकालना था, तो ए की जगह हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, और एट एक्स इक्वल टू 1 पर उसका फॉर्मूला निकालना था, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ओ 1 माइनस आइस माइनस एफ ओ 1 अपॉन माइनस आइस, इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ हम लेहन डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। तो इक्वल टू लिमिट आइस टेंस टू 0 एफ एक्स है। तो यहाँ हमारा एफ एक्स जो है वो क्या है, यहाँ एफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ हमारा एफ एक्स क्या था, यहाँ हमारा एफ एक्स जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ तो हमारा एफ एक्स जो है क्या था, यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है, एफ एक्स है। तो हमारा एफ एक्स क्या है था, यहाँ 1 प्लस आइस है, एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस आइस। तो यहाँ पर अभी ये जो एक्स है मॉडुलस के अंदर एस है, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस आइस। ये जो माइनस 1 है एज इट इज से रहेंगे, तो इस तरह हम लिखेंगे यहाँ। तो ये मैंने आप लोग समझते हैं लिए लिखा था, तो ये जो मैंने अभी भी लिखा था वो यहाँ पर लिखेंगे। तो लिमिट एस टेंस टू एफ ऑफ 1 प्लस एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस एस, एस की जगह 1 प्लस एस माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, माइनस एफ ओ 1। ये जो एक्स है एफ ओ 1 निकालेंगे, एस की जगह 1 पुट करेंगे, तो मॉडुलस के अंदर 1 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। तो मॉडुलस के अंदर ही 1 माइनस 1, एस की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा अपॉन एस, इस तरह हो जाएगा। तो लिमिट आइस टेंस टू 0। तो ये यहाँ मॉडुलस के अंदर ही ये कैंसिल कर सकते हैं 1 और माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। तो हमें रिमेनिंग में क्या बचा, देखो स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ आइस ही बचा। तो मॉडुलस ऑफ आइस माइनस 0 अपॉन आइस, यही बचा। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो आगे आते हैं, देखो तो लिमिट एस टेंस टू मॉडुलस ऑफ एस माइनस 0 अपॉन एस।
तो मॉडुलस ऑफ एस है वो तो मोड ऐसे लिख सकती है, क्योंकि मैंने मॉडुलस को से एग्जांपल है मैंने अच्छी तरह किया था। मॉडुलस ऑफ 1 होगा तो वो ओपन करके 1 ही लिख सकते हैं। तो एस भी, ये जो मॉड एस है वो भी ओपन करके ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 0 तो नहीं लिख सकते हैं। तो एस और एस कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ एस को पुट करने के लिए या कोई बोल नहीं है 0 पुट करने के लिए, तो ये जो 1 है वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं उसका। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था वो भी निकालते हैं। तो पहले ये मैं करती हूँ। तो हमारा क्या निकालना है अभी, हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो निकालते हैं अभी के लिए। तो देखो स्टूडेंट, इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0। हमारा एफ एस क्या है यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारा एफ एस क्या है यहाँ, हमारा एफ एक्स है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है, या एस क्या है यहाँ, या एक्स तो 1 माइनस एस है, एस की जगह हम 1 माइनस एस पुट करेंगे। तो ये जो एफ एक्स है उसकी जगह हम 1 माइनस एस पुट करेंगे, -1 एस इट इज रहेंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे। तो ये जो है मैंने आपको समझने के लिए यहाँ लिखा है। तो इसके जगह हम कैसे लिखेंगे, यहाँ एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एस। ये जो -1 है ये एस इट इज रहेंगे। इस तरह हम एवो 1, ये जो एक्स है, ये जो एफ एक्स है, एस की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी एस की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 ऐसे हो जाएंगे। तो ये मैंने समझने के लिए लिखा था। अभी के लिए मैं रिमूव करती हूँ। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एस की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर एस की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है अपॉन में माइनस एस। तो ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट पहले की तरह भी करेंगे यहाँ। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये जो 1 और -1 है ये मॉडुलस के अंदर ही कैंसिल कर सकते हैं, ये जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो मॉडुलस के अंदर क्या बचेगा, माइनस एस ही बचे हैं, रिमेनिंग पे भी माइनस एस बचे हैं। तो ये जो है यहाँ 0 है। तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस के 1 मोर नेगेटिव देगा तो ये मॉडुलस के अंदर है तो पॉजिटिव देगा। एग्जांपल में मॉडुलस ऑफ -2 है, मॉडुलस के 1 मोर नेगेटिव देगा तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये जो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव और माइनस एस है वो मॉडुलस के 1 मोर नेगेटिव देगा तो ये भी पॉजिटिव एस हो जाएगा। तो इसलिए तो ये जो है वो क्या मिलेगा हमें, पहले ये मैं करती हूँ। तो ये मैं अनुभव को समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, ये जो -s है, ये जो मॉडुलस के 1 मोर नेगेटिव देगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मॉडुलस के 1 मोर नेगेटिव देगा, ये मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव है वो साइन, नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा तो ऐसे ही रहेगा। अपॉन में -s ये कैंसिल करेंगे तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, या क्या बचा गया, -1 ही बचे हैं। तो एस टेंड्स टू 0, एस को 0 पुट करने के लिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो ये -1 ही हमें मिलेगा। ये जो -1 है ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालना था, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू जो -1 बराबर नहीं हो रहा है। जब हमारा एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है हम यहाँ लिखेंगे। तो 10 एफ एक्स जो है हमारा एफ एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे
दस हमारा fx जो है fx इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये, एट x इक्वल टू 1 पर। तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एट x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमने अभी भी शो करा। तो क्वेश्चन में भी क्या कहा था, क्वेश्चन में भी कहा था, देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में भी क्या कहा था, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चेक करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर हमने ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। तो आज की क्लास जो है, अगर क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे तो वो थोड़ा लंबी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हूँ आज की क्लास के लिए मैं यहाँ खत्म करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए ना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। अगर आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अच्छी तरह मैं संडे वीडियो में आप लोगों के लाती रहूँगी। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय स्टूडेंट।